समित के चोरों होश में आओ, समित के चोरों होश में आओ, समित के चोरों होश में आओ। आवाज लगाओ चोरों से, आवाज लगाओ चोरों से, आवाज लगाओ चोरों से। आज धरने का चौथा दिन है, क्या अब तक आगे की प्रक्रिया चली है, बताइए। देखिए, चौथा दिन है। कल दिनांक 20 दिसंबर को हम लोग लगभग 1:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ से निकले। पुलिस प्रशासन महोदय के द्वारा यहाँ से गेट बंद कर दिया गया, हम लोगों को रोक दिया गया। जिसके एवज में हम लोगों को तुरंत वार्ता के लिए प्रमुख सचिव आवास शहरी नियोजन महोदय जी के यहाँ बुलाया गया, लेकिन वहाँ पहुँचे तो निजी सचिव महोदय आवास से जो है हमारी वार्ता हुई और वार्ता के साथ साथ जो है हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि जो है आपका मृताश्रित का आदेश हम 2 दिवस में लागू कर देंगे, निर्गत कर देंगे और पुनरीक्षित वेतनमान और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का जो आदेश है जियो, उसको हम तत्काल जो है 3 से 4 दिन में निर्गत कर देंगे। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आश्वासन दिया गया है, तो आश्वासन के आधार पर हम लोग धरने पे नहीं बैठे हैं। अब इस स्तर से बैठे हुए हैं कि अब आश्वासन नहीं, हमें शासनादेश चाहिए। जी लगातार अभी प्रदर्शन आपका जारी रहेगा? जी, हमारा प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा जब तक हम लोगों के आदेश निर्गत नहीं हो जाते। जिस दिन आदेश निर्गत हो जाएंगे हम उस दिन धरना स्थगित कर देंगे। जी, आज चौथा दिन है, इसके बाद बताइए। दरअसल में कल हम लोग प्रदर्शन भी किए जाने के लिए, लेकिन रोका गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। उसके बाद शहरी आवास प्रमुख सचिव के द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया, जिसमें कि केवल हमको 2-3 बिंदुओं पे कोरे आश्वासन दिए गए, कोई लिखित में कोई जानकारी नहीं है और आश्वासन ही अब तक मिले हैं। पिछली बार जब 11 तारीख को हम लोगों ने अनशन किया था, तब भी जो है सिर्फ मात्र आश्वासन ही हम लोगों को मिला था, जिस पे 1 हफ्ते का समय दिया गया था और हफ्ते के बाद हम लोग इंतज़ार करते रहे। महीना बीता, लगभग 3-4 महीने का समय हो रहा है, लेकिन आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला, जिस कारण हम लोग विवश होकर फिर धरने पे आए हैं। और अब कर्मचारियों का कहना ये है कि हम जब तक आदेश नहीं ले लेंगे तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं, और कर्मचारी यही चीज़ चाहता है कि हमको आप आदेश निर्गत कर दीजिए, आपके आदेश हमको देखने को मिल जाएंगे, बस हम रोक देंगे अपना धरना प्रदर्शन। बताइएगा। मेरा नाम सरिता गंगवार है। मेरे पति इस समिति में जॉब करते थे, तो 2014 में एक्सपायर हो गए। तब से हम बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, कोई भी संतुष्टि आज तक नहीं मिली। अब ये ISPCS अधिकारी हमारे वहाँ बैठे हैं, वो ये देखें कि एक कोई कमाने वाला ना वो परिवार कैसे चलता है, इस दर्द को नहीं समझती हैं। जब जाती हैं ये कह देते इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, जबकि हमारी नियमावली में है कि मृतक आश्रित अनुकंपा के आधार पर आप नियुक्ति दे सकते हो। कहाँ का मामला है? कहाँ का मामला है? ये काशीराम अभी तक कुछ हुआ नहीं? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जब जाते हैं, हाँ आप धैर्य बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए। 9 साल भाई साहब हो गए, 9 बताओ इस महंगाई में बच्चों को कैसे शिक्षा हम दे पाएँ, अच्छी या खाना खिला पाएँ, अब खुद का बताओ क्या किया जाए। तो कुछ पैसा कहीं नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ राम सजीवन भी वो ड्यूटी करते थे इस पार्क में। 150 महिलाएं, कम से कम 150 तो वो एक्सपायर हो गए हैं, 10 साल हो गए। मेरे 4 बच्चे हैं, ना अभी तक कोई पैसा मिला है, ना नौकरी मिली। नौकरी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ वहाँ दौड़ा रहे हैं। बच्चे मेरे रास्ता देखते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों होगा, कुछ तो होगा, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। ये बताइए हम लोग कहाँ जाएं? मकान भी घर किराए पे रहते हैं, इतनी दिक्कत हो रही सर कि हम क्या बताएं। बच्चे हमारे इतना रास्ता देखते हैं कि हम कुछ कह नहीं पाते हैं, मगर कोई अधिकारी आज तक ये नहीं कह पाता है कि कब नौकरी मिलेगी, कब क्या होगा। कहाँ का मामला आपका? ये काशीराम पारिक का हुआ है सर। ये बताइए हम कहाँ जाएं कि यही सब कहते। अभी यहाँ का कोई अधिकारी मर जाए, लिया खैर सचिव BC कुछ हो जाएगा तो जल्दी नौकरी मिल जाएगी, मगर हम लोग गरीब आदमी है ना, हम लोग कुछ खरीद नहीं सकते। गरीब आदमी तो इलाज करा नहीं पाता है भाई। कर्मचारी 25,000 20,000 में इलाज कराए या बच्चा पाले, मेडिकल हो तब भी हम लोग इलाज करा ले, इतना हो भाई।
इलाज भी नहीं करा पाते, अधिकारी का इलाज करा पाए उनका तो सारा अच्छा खाना अच्छा पीना क्या है। आज यदि कोई बड़ा अधिकारी मिल जाए, आज मृतक आश्रित होगा पक्का, आज ही भैया बनेगा, ये नहीं हो रहा है। देना चाहिए, संविधान का भी ये उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन क्या है, सरकार कहती सब क्या बोलते हैं? अधिकारी यही बोलते हैं कि आप धैर्य बना के रखिए, हम देख रहे हैं, आगे दिया जाएगा। धैर्य बनाते बनाते भैया 9 साल हो गए, 2014 में एक्सपायर हुए थे, 2014 से आज 2023 हो गई लड़ते लड़ते। हमारी यही मांगे हैं सरकार से कि हमारी मांग को पूरे करें। 2011 में बसपा सरकार में मैं आई थी और तब से मैं नौकरी यहाँ कर रही हूँ राजधानी लखनऊ में। हमारी मृतक आश्रय और हमारा मेडिकल, हमारा वेतन संगति 6वां 7वां, मतलब हमारा 11 मांगे हैं, 11 में कोई मेरा नहीं हुआ है। CPF का खाता पहली बात तो सहारा दे के कहते हैं अब खुल जाएगा, ये भी नहीं करते हैं। फाइल कहते हैं दौड़ाते, फाइल कहाँ जाती ये भी कोई पता नहीं है। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए सर, और कई बार हम लोग धरना कर चुके, बकर यही आश्वासन दे करके और कहते हैं शासन में फाइल गई। तो ये तो बताएं शासन में फाइल है कहाँ, बताएं। आपने पूछा होगा? हम लोग ने पूछा कि हमारी फाइल कहाँ दौड़ा रहे हैं सर, आप लोग बताइए। तो कहते हैं बस शासन फाइल गई है, दौड़ रही है टेबल पे, यहाँ है वहाँ है। तो कहाँ जा रही है? हम अपनी सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि 25,000 रुपया में सर, 25,000 रुपया में हम क्या कर सकते हैं? 5-6 हज़ार सर हमारा रूम किराया चला जाता है सर। हम अपने बच्चों की पढ़ाई ढंग से नहीं करवा पाते हैं, सर, इतना परेशानी आ जाती है। सारी चीज इस महंगाई में, 1 महीना में वो किराया नहीं दिया जाता है तो मकान मालिक हम लोग को बाहर कर देते हैं। पूरा लखनऊ में हमारे कर्मचारी से पूरे लखनऊ में जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ हम लोग से काम करवाया जाता है। नगर निगम में करवाया जाता है, नाली साफ करवाया जाता है, रोडों पर पेड़ कटवाया जाता है, सब करवाया जाता है। ठीक है सर, काम करवाएं, काम के लिए तो मैं आई हूँ, मुझे काम का दिक्कत नहीं है, बकिर मेरा तो उसी हिसाब से मेरा वेतन तो होना चाहिए। आप बताइए हम 25,000 में क्या कर सकते हैं? प्रमोशन भी होना चाहिए। प्रमोशन प्रमोशन ना हो पहले हमारा अधिकार तो मिले, पैसा तो मिले, प्रमोशन तो ऊपर वाले जाने का मार के चले जाएंगे तभी प्रमोशन होगा। प्रमोशन के तो कोई उम्मीद ही नहीं है। पहले हम लोगन का पैसा तो मिले, नौकरी की जो तनख्वाह है वो तो कायदे की मिले। कितने लोग टेंशन से हार्ट अटैक हो गए, मर गए, अब रिटायर भी हो जाएंगे तब भी आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, नरसों मिलेगा, आज साल भर में मिलेगा, 2 महीने में मिलेगा, 3, यही सब होता रह रहा है। आज 12 साल से जिंदगी बर्बाद हो गई। हम तो बर्बाद है ही है, हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी बर्बाद हो गए, क्योंकि उनको ना ठीक से पढ़ा पा रहा है, ना लिखा पा रहा है, ना ढंग से रख पा रहा है, ना खाना दे पा रहा है, ना। अरे 25,000 में जेके 4 लड़का हो, कहाँ उसको पढ़ा पाएगा, लिखा पाएगा? मोदी सरकार और योगी सरकार कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बच्ची पढ़ाओ, बच्चा पढ़ाओ, कहाँ पर कोई पढ़ा लेगा? अरे हम लोग तो गरीब से भी बेहतर हम लोगन की ज़िंदगी है, हम लोगन के गरीब से भी बेहतर ज़िंदगी है। गरीब तो एक मजदूरी करके वो अच्छा तनख्वाह पा रहा है, अच्छा पैसा पा रहा है। एक मजदूरी करने जाता है आदमी, उसको 800 रुपया डेली मिलता है, 900 रुपया, 1,000 रुपया डेली मिलता है। हम लोगन के तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ से ड्यूटी करते करते पूरे लखनऊ को सहारा है, पूरा लखनऊ हम लोग पूरे लखनऊ में भेजे जाते हैं, BLO में, हर काम में, हर क्षेत्र में, नगर निगम में, LDA में, सब जगह तो भेजे जाते हैं। जब भी पर सचिवालय में कहाँ नहीं जाते हैं समिति के लोग, सब जगह लगाए गए हैं। हमारे स्मारक के कर्मचारी सर हर जगह कोने कोने पे हैं। और ये लोग मतलब हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश कोने कोने से आए हुए हैं, तो कम से कम मेरी ये आवाज़ उन तक जाए, उनको तो ये लगे कि हाँ हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी पूरे टोटल लगे हैं। कहते हैं कि यूपी स्टेट का गवर्नमेंट है, तो जब यूपी स्टेट के लोग परेशान रहेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट का काम यही होता है ना कि हम अपने स्टेट लोगों को अच्छे से रखें, अच्छे से पालन पोषण करें, उनकी भरपाई करें। सरकार की तो यही होती है ना। क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा हमारे सामने हम लोग के साथ? और ये भी तो इतनी मीडिया भाई हाईलाइट करते हैं, क्या हमारे सरकार को पता नहीं चलती होगी? सब जगह सरकार बिल्डोजर चला सकती है, क्या हमारे समिति पे नहीं चला सकती?
चलाना चाहिए। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं जो कहते हैं आपकी फाइल योगी जी के फाइल पे टेबल पे चली गई है, तो क्या योगी जी के फाइल टेबल पे जाती मेरी फाइल तो क्या बाबा जी को पता नहीं चलता है? तो क्यों नहीं इसको संज्ञान में लेते हुए इसका निर्णय दें? मुझे न्याय चाहिए। हमें हमारी वेतन संहितियाँ पहली बात तो है ही नहीं, और छठवां सातवां कुछ नहीं है। मर जाते हैं सर, लोग मर जाते हैं, हम लोग 10-10 रुपया करके उनकी मिट्टी को उनके घर भिजवाते हैं। आपसे बताएं, कोई पूछता नहीं है। बच्चे रोड पे आ जाते हैं सर, क्या करें? यही हम लोग की परेशानी। हम लोग बहुत अच्छ हो के कचा के सर आप समझ लीजिए, इसीलिए उतर गए हैं कि अब चाहे मरेंगे चाहे जिएंगे, बाबा को जो समझ में आएगा वो अपना करेंगे। हम लोग ऐसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मरना है सर। यही बैठे रहेंगे जब तक भगवान ईश्वर मारता है, एक तो आदमी मार रहे हैं। बच्चों को अच्छा पढ़ा नहीं पा रहे, कमरे किराए लेके रह रहे भैया, उसमें आट नहीं रहा है। हमारा मांग पूरा होनी चाहिए, चाहे जैसे होना चाहिए मांग पूरा होना चाहिए। हम लोग यहाँ धरने में आके बैठे हैं और यहाँ के अधिकारी बहुत बेकार है, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि मजबूरी में आके यहाँ हम लोग को बैठना पड़ा है। सीपीएफ का अकाउंट दिया जा रहा है, न हमें मर्तक हासिल का। हम लोग मांगे जो है सब सरकार हम लोग की मांगे पूरी करे। जो है सीधा दी जा रही है। जी जी हम भी कर्मचारी। न हमें एसपी का कोई लाभ दिया जा रहा है। 11 से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जबकि उनसे पढ़े लिखे लोग हमारे पहले वही 6,000 मिलता था, 6,500 उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग। तो हम लोग के इतने में किराए चलाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग एक तरह की जो भी हम लोग का वो सुरक्षित वेतन है, हम लोग की 1800-1900 पे ग्रेड हम लोग को दिया जाए। 444 वाले पे हैं। तो हमारे साथी जितने भी इधर उधर जहाँ आ रहे हैं, कोई भी यहाँ करके बैठे आकर के। और हम लोगों को 12 साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ अब तक नहीं मिला। परमानेंट 2 साल भर का होता है, हम लोग अभी तक परमानेंट नहीं किया। अस्थायी लेटर हमको आज तक दिया ही नहीं। बैठ करके बोलिए आप, अगर यहाँ नहीं आ में बच्चे हम लोग क्या पढ़ा पाएंगे, क्या लिखा पाएंगे? आपकी आवाज हमारे भाई किराया भाड़ा नहीं निकल पाता। यहाँ लखनऊ में आए दिन तो वो बढ़ता है, किराया बढ़ता है, सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए। सुरक्षित वेतन हम लोगों को दिया जाए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। सामने हम अपना सच्चाई दिखाएं। किस लिए आप लोग आते हो? इधर उधर बैठने के लिए आते हैं भैया, कि आप लोग घूमने के लिए आते हैं? घूमिए टहलिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, गार्डन नहीं है। आप जितनी भी हमारी मांग है, आप लोग ये तो सोच लीजिए कि हमारी जो मीडिया है। हेलो भाई लोग, हम सभी से नमस्ते करते हैं। इतनी सैलरी रही है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना परिवार के लिए, ना बच्चों के लिए, ना अपने लिए। जाने से बच्चे भी हमारे, तो हम दवा नहीं कर पा रहे हैं इस समय। महीना आने से पहले पैसा कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता। कुछ नहीं समझ, कुछ नहीं, कहाँ जा रहा कहाँ नहीं, कोई सुविधा नहीं। हर समय जाते, हर जगह ड्यूटी लगा देते, BLO में लगा देते, पार्कों में लगा देते, पार्कों में, लेकिन देने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। काम कराने के लिए बहुत कुछ उनके पास है, देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। हम लोग को इतना प्रताड़ित करके रख दिए, मजबूरी यहाँ के बैठना पड़ जा रहा है। अपने बच्चों को हम लोग अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अधिकारी तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हम लोग क्या इंसान नहीं है? क्या है आप लोग का मनसा भैया, वो भी तो बता दो। हमारे बच्चे सरकारी में ढंग से नहीं पढ़ पा रहे,